हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम का 1999 का पेपर हल करेंगे। और ये इस पेपर का पार्ट 2 वीडियो होगा, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन तक जो है 50 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पेपर। तो अब क्वेश्चन 51 से हम लोग यह है अगला वीडियो सॉल्व करेंगे। तो इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। एसडीएम की पोस्ट है, डिप्टी एसपी की पोस्ट है, सीडीपीओ की पोस्ट है, रोडवेज में एपीओ की पोस्ट है, उप निबंधक की पोस्ट है, जेल के सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, डिप्टी जेलर की पोस्ट है। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 51 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। दोस्तों, तो सूची फर्स्ट में नाभिकीय शक्ति केंद्र है और सूची सेकंड में राज्य है, राज्य बताना है। तो इसको हम लोग जो है हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो नरोरा है, नरोरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में नरोरा, गुजरात में काकरापार, महाराष्ट्र में तारापुर और राजस्थान में कोटा। इस प्रकार से दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। A2 4, B2 3, C2 2 और D2 1, ये हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा। कथन ए है दक्षिणी ट्रैप की रेगूर मिट्टी काली होती है। कारण आर है कि उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। नंबर बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो ए सही हो जाएगा दोस्तों कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद (53) है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? दक्षिणी गंगोत्री नंबर बी है, नागार्जुन सागर नंबर सी है, शांत घाटी नंबर डी है, तेलुगु गंगा। तो बी वाला जो है नागार्जुन सही हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के नदी कोंडा गांव के पास कृष्णा नदी पर स्थित है और यहाँ 92 मीटर ऊंचा तथा 14.50 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। इस परियोजना को अंतिम रूप देने में 3 प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक ने मुख्य भूमिका अदा की है। क्वेश्चन नंबर 54 है प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। ग्वालियर में, झांसी में, भोपाल में, सागर में। तो बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ये झांसी में हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और उत्तर कोट से सही कोट दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड नगर है, उद्योग है। तो इसमें कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए हो जाएगा, राउर केरला, लौह इस्पात के लिए, कपूरथला, रेल के डिब्बे, बरौनी तेल शोधन के लिए। तो यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। A2 4, B2 3, C2 2, D2 1। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है प्रायद्वीप भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। कारण आर ये नदियां भ्रंश जनित हैं। तो इसमें जो है बताना है दोस्तों, तो कौन सा सही है और ए आर की जो है, तो ए वाला जो है कोट का आंसर ए जो है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सी नंबर है ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो है प्रायद्वीप भारत की 2 प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो कि नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। यानी कि ये जो है 2 नदियां उल्टी बहती हैं। सारी नदियां उत्तर से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है।
तो और दूसरे जो है कारण दिया हुआ कि ये नदियाँ भ्रंश जनित हैं। तो जो भ्रंश घाटी जो है बनी थी, तो भ्रंश घाटी की वजह से जो है इसका जो बहाव है ये उल्टा हो गया था, और जो यानी कि जो है पूरब की तरफ इसका जो है ऊंचाई ज़्यादा हो गई थी और पश्चिम की तरफ ढलान हो गया। तो ये नदियाँ जो है भ्रंश जनित हैं, तो इसलिए जो है ये वाला इसका AR दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। यहाँ पर दिया हुआ है किहिमालय की हलचल के समय प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी पार्श्व का अवतलन हो गया और परिणाम स्वरूप द्रोणी भ्रंशन हुआ। प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नंबर बी है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो इसका जो है जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसका आप लोग जो है शॉर्ट में याद कर लीजिए कि गम में मरा, गम में मरा। तो गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, और में जो है सेंटेंस बनाने के लिए है। में का अर्थ यहाँ पे कुछ नहीं है, और माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, रा से हो जाएगा राजस्थान, गम में मरा। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया जा रहा है, जिसका विरोध मेधा पाटकर, बाबा आमटे तथा अरुंधति राय द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। 58 है कि भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था। KL राव ने, दिनशा जे दस्तूर ने, विश्वेश्वरैया ने, YK अलग ने। तो सी हो जाएगा विश्वेश्वरैया ने। भारत में माला नहर तंत्र को विश्वेश्वरैया ने प्रस्तावित किया था। विश्वेश्वरैया स्वतंत्रता के बाद एक अभियंता के रूप में नहर एवं पुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं। 58, उसके बाद 59 नंबर आ जाएगा विश्व का भूगोल। वृहत ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तो वृहत ज्वार आता है। 60 है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? नंबर ए, यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन करता है। यह जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह नंबर सी है, यह मूलतः प्राकृतिक निवास पारिस्थितिकी है। नंबर डी है, यह मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी है। तो बी हो जाएगा कि समपारिस्थितिकी साइनेकोलॉजी जैव समुदाय के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61। कथन ए, सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। नंबर फिर एक कारण आर है, सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। AR दोनों सही है। AR की सही व्याख्या करता है। AR दोनों सही है। RA की सही व्याख्या करता है। AR दोनों सही है। RA की सही व्याख्या नहीं करता है। A सही है परंतु R गलत है, और RA गलत है परंतु R सही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं। कारण आर है, ओशिनिया में प्रवासी लोगों की संख्या का प्रतिशत अधिकतम है। तो
ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी वाला सही हो जाएगा। संपूर्ण विश्व में 2% लोग मातृभूमि से बाहर निवास करते हैं, ओशिनिया में सबसे अधिक प्रवासी रहते हैं। यह दोनों कथन सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कथन ए, चीन की जनसंख्या वृद्धि दर नाटकीय ढंग से धीमी पड़ गई है। कारण, एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें ए वाला सही हो जाना चाहिए, ए वाला सही है दोस्तों। चीन ने बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए एक बच्चा प्रति परिवार नीति को लागू किया, जहां एक से अधिक संतान पैदा करने वाले को समस्त सरकारी कार्यों से वंचित कर दिया गया। इस कठोर जनसंख्या नीति के कारण चीन की जनसंख्या में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 64 है, पारिस्थितिकी के जनक हैं। तो ए सही हो जाएगा और अर्नस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी के जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के प्रयोग का प्रारंभ किया था। पारिस्थितिकी की वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो ए जी टॉन्सले, ए यही सही हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। ओशिनिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है मैक्सिको सागर, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, योकोहामा। तो डी सही हो जाएगा, टोक्यो, योकोहामा। 68 है, आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है ऑस्ट्रेलिया में, गुयाना में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, सऊदी अरब में। तो बी सही हो जाएगा, गुयाना में। 69 है कि निम्नलिखित देशों में से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है इंडोनेशिया की, जापान की, फिलीपींस की, सिंगापुर की। ए सही हो जाएगा, इंडोनेशिया की। फिर 70 है कि विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल 1% हो जाएगा दोस्तों आंसर। फिर है वर्ष 1900, लियोनिड उल्का वृष्टि थी। नंबर 1 है, तुला तारामंडल में घटने वाली एक परिघटना। नंबर 2 है, एक परिघटना जो 33 वर्षों बाद फिर घटी, एक परिघटना जिससे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा है। नंबर 4 है, एक टूटते तारों की परिघटना। तो नीचे दिए गए कोट्स का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है डी वाला सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल। तो 20 हो जाएगा, बुध एवं शुक्र। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवंशिक विभिन्नता के। तो डी हो जाएगा, आनुवंशिक विभिन्नता के।
सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। प्रदेश, क्षेत्र, जलवायु, प्रकार। कैलिफोर्निया, तो बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश में उष्ण कटिबंधीय मानसून तथा साइबेरिया में शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो बी वाला आंसर जो है इसमें सही हो जाएगा। A2 1 हो जाएगा, B2 4 हो जाएगा, C2 2 हो जाएगा, D2 3 हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा दोस्तों। 75 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। लौह अयस्क, खनिज तेल, तांबा, यूरेनियम, इनको जो है पोर्ट रेडियम, बिंधम, बाकू और मेसाबी से मैच कराना है। तो लौह अयस्क का हो जाएगा मेसाबी अमेरिका, और खनिज तेल का हो जाएगा बाकू अजरबैजान। तीसरा है तांबा, तांबा का हो जाएगा बिंधम अमेरिका के यूटाई राज्य में है, और यूरेनियम हो जाएगा पोर्ट रेडियम कनाडा के ग्रेट बियर झील के पास स्थित है। तो इस प्रकार से ए वाला सही हो जाएगा। A2 4, B2 3, C2 A2 4, B2 3, C2 2, D2 1। इसके बाद 76 क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल कराना है। तो इसमें बर्लिन का हो जाएगा दोस्तों। बर्लिन का जो है स्प्री नदी के किनारे है, लाहौर रावी नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से बी सही हो जाएगा। इसका सुमेल जो कराएंगे बी वाला सही हो जाएगा। तो यानी कि जो है A2 4, B2 3, C2 2, D2 1। 77 है निम्नांकित युग्म में से किसका सुमेल नहीं है। आरोविले, पांडिचेरी, बैकानूर, यूक्रेन, तो यही वाला सही नहीं है दोस्तों। बाकी बांडुरंग इंडोनेशिया में है, बट्टिकालोआ श्रीलंका में है। (78) है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान है हैलीफैक्स, शिकागो, सियाचिन, बरखोयानस्क। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयानस्क है, यह रूस के साइबेरियन क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित स्थान है। 79 है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिमी सहारा। बी हो जाएगा लीबिया, सूडान तथा मिस्र। सी है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। डी है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, अंगोला। तो सी वाला हो जाएगा सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। क्वेश्चन नंबर 80 है कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। बासपेरस, जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग। तो बी वाला हो जाएगा जिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्न कथनों में कौन सही है। चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी नंबर 3 है, जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। नंबर 4 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएंगे। पहले में है ए में है ए पहला और दूसरा, बी है 2 एवं 3, सी है 1 2 1। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि उत्तर इसका डी वाला हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 82 आ जाते हैं। ये राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से है। तो निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। तो इसमें बी वाला हो जाएगा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों में 18-18 समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। महाराष्ट्र में 19 और गुजरात में 11, राजस्थान में 10 प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी कि राज्यसभा में। सूची फर्स्ट के सेकंड से सुमेल कराना है दोस्तों। संविधान की अनुसूची और विषय दिया गया है, तो इसको जो है सुमेल करा लेते हैं। A23 हो जाएगा। A23 यानी कि चतुर्थ जो है राज्यसभा, और B24 हो जाएगा षष्ठ जो है जनजातीय क्षेत्र, और C22 है यानी कि जो है अष्टम यानी आठवीं अनुसूची में भाषा हो जाएगा, और D21 है नवीं अनुसूची में भूमि सुधार। तो इसमें C वाला सही हो जाएगा दोस्तों। C वाला कि जो है A23, B24, C22 और D21। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चौथी अनुसूची है। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों से संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सदस्य का आवंटन किया गया है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध वर्णित है। आठवीं अनुसूची है। इसमें हमारी 18 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, जिनका विवरण है असमिया, बंगाल, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। नवीं अनुसूची में यह अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। इसमें जोड़े गए भूमि सुधार अधिनियमों व न्यायिक छानबीन की अधिकारिता से हटाया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। नंबर बी है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। सी है ए को संविधान के 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। डी है ए, बी, सी को सभी को मिलाकर पढ़ना। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द अनुच्छेद 14 एवं 16 सम्मिलित रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 85। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है? ए है 19 का 1 DE, बी है 301, सी है 301 से 307 तक, और डी है उपरोक्त सभी। तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का DE, 19(1) का DE और 301 एवं 307 द्वारा भारत में अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय से स्वतंत्रता का नियमन किया गया है। 86 है। भारत संघ नहीं है, कथन में ए में कहा गया है। कारण आर है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। भारत संघ नहीं है क्योंकि संघात्मक प्रणाली में राज्यों के सीमा, क्षेत्र, नाम इत्यादि संघीय सरकार द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में होता है। भारत में संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की सीमा नाम में उसकी सहमति के बिना परिवर्तन कर सकती है। राज्यों को इस संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
87 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 245। तो इसमें डी वाला हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सही है, डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा अनुच्छेद 32, 226, 227, 245 को घोषित किया गया है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। इस अनुच्छेद द्वारा समस्त अधिकारों, मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू करने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 में है, रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। नंबर ए है, वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। नंबर बी है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। नंबर सी है, कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर इस अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है। डी है, सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। तो बी वाला सही हो जाएगा, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो ए है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नंबर बी है, मौलिक अधिकार। नंबर सी है, मौलिक कर्तव्य। नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो इसमें बी वाला हो जाएगा, मौलिक अधिकार। इसका व्याख्या है, अनुच्छेद 13 सुस्पष्ट करता है कि वे सभी विधियां जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाती हैं उस सीमा तक जहां तक उनमें विरोधी तत्व विद्यमान है अमान्य है, और आगे राज्य ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं कर सकता है जो इन अधिकारों से दूर करता है हो या वंचित करता हो, और कोई विधि जो उनका खंडन करती हो अमान्य होगी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समानता की सुरक्षा प्रदान करता है। इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त संरक्षण केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है बल्कि वह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। यहाँ विधि के समक्ष समता से यह आशय है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस कानून को सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू किया जाएगा, जबकि कानून का समान संरक्षण से तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समता का व्यवहार किया जाएगा। इसके विपरीत कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब इंडियन इकोनॉमी, जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं तब से बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात SLR तथा नकद कोष अनुपात CRR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो SLR और CRR दोनों में वृद्धि की गई है। नंबर बी है, SLR
में कमी आई है, CRR बढ़ाया गया है, SLR में वृद्धि की गई है, CRR में कमी की गई है। डी है दोनों SLR और CRR में कमी की गई है, तो डी हो जाएगा। नरसिम्हन समिति 1991 ईस्वी की सिफारिशों को स्वीकार करने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक ने कानूनी तरलता आवश्यकता को उत्तरोत्तर घटाते हुए अक्टूबर 1997 में 25% कम कर दिया, जब यह मांग की जा रही है कि इसको पूर्णतः हटा देना चाहिए। यूरो के लिए 1999 में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? यह लेखा की इकाई है, यह स्थगित भुगतान का माध्यम है, यह भुगतान का माध्यम है, यह चलन में नहीं में है। नंबर सी हो जाएगा, यह भुगतान का माध्यम है। यूरो यूरोपीय संघ की 11 देशों द्वारा 1 जनवरी 1999 ईस्वी को स्वीकार की गई एकल मुद्रा है, यह भुगतान का माध्यम है, यह स्थगित भुगतान का माध्यम है, यह तथा यह प्रचलन में नहीं है में भी है, इसमें लेखा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? IDBI, ICICI मुद्रा व्यापार सहयोग विधि और भारतीय रिजर्व बैंक। तो सी हो जाएगा मुद्रा व्यापार सहयोग विधि। मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक को केंद्रीय स्थान प्राप्त है और वह बाजार से में करेंसी तथा उधार के प्रवाह को नियंत्रित करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में की गई। इस बैंक का मुख्य कार्य औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। नियम का उद्देश्य नए उद्योगों को प्रोन्नत करना, वर्तमान उद्योगों के विस्तार एवं अनुकरण के लिए सहायता देना इत्यादि है। मुद्रा व्यापार सहयोग निधि मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। 94 है, निम्नलिखित में से किस जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम। तो डी वाला सही हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मुक्त व्यापार क्षेत्र वह होता है जहां पर वस्तुओं के आयात निर्यात पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता। तो वो जहां पर यानी कि जो है आयात और निर्यात का कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता, मुक्त व्यापार क्षेत्र कहलाता है। जबकि तिरुवनंतपुरम में जो है अगर व्यापार करना है तो आयात और निर्यात का शुल्क देना होता है, इसलिए तिरुवनंतपुरम वाला आंसर सही हो जाएगा कि वो मुक्त व्यापार के क्षेत्र में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई है 1942 में, 1946 में क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई है वर्ष 1982 में, 1986 में, 1991 में, 1999 में। तो ये सही हो जाएगा 1982 में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई है। यह केंद्र सरकार की एजेंसी है। यह एजेंसी देश भर में जल की सुरक्षा, संरक्षा तथा जल भंडारण के समुचित विकास हेतु कार्य करती है। 96 है, केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय सबसे बड़ा मद है। तो ए हो जाएगा प्रतिरक्षा, बी हो जाएगा परिधान, सी है ब्याज भुगतान, डी है सामाजिक सेवाओं पर व्यय। तो सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा है निरंतर कम होता रहा। नंबर बी निरंतर बढ़ता रहा। नंबर सी पहले बढ़ा फिर कम हुआ। नंबर डी पहले कम होकर फिर बढ़ा। तो सी हो जाएगा पहले बढ़ा फिर कम हुआ। 97 फिर 98 में आ जाते हैं। 98 है, वर्ष 1998 to 99 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षित वार्षिक दर है।
डी वाला है 5.8%। 99 है भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 6। पंचवर्षीय योजनाओं में अनाच्छादित वर्षों की संख्या 6 है। सर्वप्रथम योजना अवकाश में 66 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं तथा 79 से 80 में 1 वर्षीय योजना और 90 से 92 2 वर्षीय योजनाएं लागू नहीं की गई। यानी अनाच्छादित का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो है जब से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो ऐसे कौन कौन से कितने साल रहे हैं कि जबकि जो है पंचवर्षीय योजना जिन जिन वर्षों में लागू नहीं रही है। तो 66 से लेकर के 69 तक 3 वर्षों तक, फिर 79 से 80 तक 1 वर्ष हो गए यानी कि 4 वर्ष हो गए, और 90 से 92 तक में 2 वर्ष, 4 2 6 वर्ष तक बीच में लागू नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैनोमीटर, दाब, कार्ब्यूरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, और सीस्मोमीटर सिस्टम तल की वक्रता। तो दोस्तों इसमें डी वाला हो जाएगा। सीस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता का जो है वो नहीं मापता है। सीस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता को मापता है। सिस्टम तल वक्रता स्फेरोमीटर में से मापी जाती है। मैनोमीटर से दाब, और कार्ब्यूरेटर से दहन इंजन यानी कि जो इंजन में जो पेट्रोल से गैस बनती है और इंजन चालू होता है, फिर कोई भी गाड़ी हो तो वो चलती है उससे, तो ये कार्ब्यूरेटर कहलाता है। फिर कार्डियोग्राफ से जो है हृदय गति मापी जाती है। तो दोस्तों जो है आज यहीं 100 तक रखते हैं, फिर अगले जो है 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को जो है हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोगों जिन लोगों ने जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और पसंद आया है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो भी इशू हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।